आज ये क्वेश्चन देखेंगे अपन। ठीक है, देखो जैसे कि मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि मैंने जो है वो क्वेश्चंस पे टॉपिक पे वीडियो बना रखे। देखो क्वेश्चन भले ही वो एक होता है, लेकिन उसमें अपन जो क्वेश्चन बनते हैं उस टॉपिक के अंदर से, ठीक है, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाती है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल इसी में बताता हूँ, देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, ठीक है, जो पूछी जाती है कंपटीशन के एग्जाम में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। देखो ये बोल रहा है द फुल लोड करंट फॉर 3 फेज 440 वोल्ट 20 हॉर्स पावर इंडक्शन मोटर विल बी क्लोजर टू। तो अपन को एक दे रखी है इंडक्शन मोटर और उसकी पावर दे रखी है, उसमें वोल्टेज दे रखा है और बता रखा है 3 फेज है। तो अपन को इसका फुल लोड करंट निकालना है, ठीक है, कितना होगा। ये एसएससी जेई 2007 में पूछा हुआ है, ठीक है। क्योंकि अपन को इसने पावर दे रखी है तो अपन देखो ये फॉर्मूला ये काम में लेते हैं, ठीक है। 3 फेज पावर इक्वल्स टू √3 VL लोड लाइन करंट, ठीक है, फुल लोड करंट इंटू cos 5। तो ये चीज़ अपन को, ये अपना फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे देखो VL, ठीक है, VL अपन को दे रखा है कितना 440 वोल्ट, ठीक है। और सबसे पहले तो देखो 3 फेज पावर दे रखी है, 3 फेज पावर अपन को दे रखी है 20 हॉर्स पावर, ठीक है। तो देखो इस हॉर्स पावर को अपन को वॉट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो ये कन्वर्जन आना चाहिए, और ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है जो पूछा भी गया एसएससी जेई में, ठीक है, और दूसरे कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो अपन को पता होना चाहिए 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू होता है 475.7 वाट, ठीक है। उसको इक्विवेलेंट अपन मान लेते हैं 746 वाट, ठीक है। तो अपने पास 20 हॉर्स पावर दे रखा, तो 20 हॉर्स पावर कितना हो जाएगा, जब 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 476 वोट है तो 20 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 20 इंटू 476 वोट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये वोल्टेज दे रखा अपन को 440। अब देखो फुल लोड करंट, ठीक है, ये इसने अपन से फुल लोड करंट ही कैलकुलेट करवाना चाहता है, जैसे कि इसने लिखा है द फुल लोड करंट फॉर, ठीक है। तो ये चीज़ अपन को कैलकुलेट करनी है। दूसरा अपन को पावर फैक्टर भी नहीं दे रखा था, ठीक है। तो देखो पावर फैक्टर नहीं दे रखा था, तो लेकिन अपन को 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए हमेशा याद होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन है अपने आप में और काफ़ी बार पूछा जाता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर जनरली 0.8 टू 0.85 पावर फैक्टर पे काम करती है, और वो भी लैगिंग पावर फैक्टर पे, ठीक है। तो ये लिमिट होती है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए जो पावर फैक्टर की लिमिट होती है वो 0.8 टू 0.85 होती है, और वो भी कैसा, लैगिंग, ठीक है। तो बस अपन के पास सारी चीज़ें आ गई, अपन को सिर्फ वैल्यू रखनी है सब चीज़ों की। तो ये देखो मैंने सारी वैल्यू रख दी, पावर फैक्टर की जगह मैंने ले लिया 0.8, और फुल लोड करंट निकालना, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रख दी। तो फुल लोड करंट अपन निकाल सकते हैं ट्रांसपोज करके, ठीक है। तो देखो 1/√3 की आप वैल्यू याद रखो 0.577 होती है, ठीक है। 1/√3 की वैल्यू बोल रहा हूँ 0.577 होती है। अब √3 की वैल्यू तो आपको पता ही होगा 1.732 होती है। तो ये सिंपल सा आप वैल्यू आप डायरेक्ट याद करके जाओगे तो 2 मिनट में कैलकुलेशन होगी, 24.5 आता है, तो अप्रोक्सीमेट 25 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 25 एम्पियर यहाँ पे ऑप्शन में भी था। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका आंसर था। थैंक यू।